अभी आप समझते हैं कि जो मुआशी एतबार से जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, यकीनी तौर पर आने वाले जो आर्मी चीफ हैं वो भी इसको कंसिडर करेंगे और इस पर एड्रेस करेंगे, और मुआशी जो क्राइसिस है उसको निकालने के लिए यकीनन उनकी जानिब से भी एक बाकायदा फ्रेमवर्क होगा। अगर आप देखें तो बहुत सारे इंटरनल और आप फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं और फौज की तरफ देख रहे हैं। सर मैं आता हूँ, ताज हैदर साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, आबिद लतीफ़ साहब से ज़रा मैं जवाब ले लूँ। जी आबिद लतीफ़ साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जैसे अभी ताज जी, बाहर ना देखिए। जी, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और इंटरनल थ्रेट्स हैं वो आपकी ज़ाहिर सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था कि आपका इस वक्त सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा इशू है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जैसे आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अभी बात कर रहे थे। देखिए ये जो डेफिनेटली अब जब ये सैलाब आया, जैसे सिंध में आया, बलूचिस्तान में आया, और वो एक उसकी वजह से एक बहुत इकोनॉमिक डिसरप्शन भी हुई है कि अभी तक लोग जो हैं वो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इफेक्ट हो गई है। तो अब जो क्लाइमेट चेंज है जो वो भी अब अफेक्ट कर रही है, और उस क्लाइमेट चेंज का भी अब एक इकोनॉमिक इफेक्ट है, और वो भी अब एक सिक्योरिटी इशू बन गया। तो ये बहुत सारी चीजें अब इंटरमिंगल हो रही हैं, और एक कंप्रीहेंसिव आई थिंक सोल्यूशन में जैसे पहले बात कर रहा था, अब हमें सबको बैठ के इनके सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे। अब ये जाहिर है हमें अंदर की तरफ ही देखना पड़ेगा, लेकिन जो एक बड़ी कहा जाता है कि एवरी जियोपॉलिटिकल इवेंट इज एक्चुअली अ जियो इकोनॉमिक करेक्शन। तो बाहर बहुत सारी जियोपॉलिटिकल जो है वो इवेंट हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी जो जियो इकोनॉमिक करेक्शन अंदर होनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। तो हमें इन सारी चीजों को अब अलाइन करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा। अभी किसी ने एक एग्जांपल दी कि जस्ट अक्रॉस जो है वो आप देखिए एनर्जी, वो मुल्क जो है वो कल तक आज से 15 साल पहले जो था वहाँ पे क्राइसिस था, और आज वो सरप्लस हो गया है। इसी तरह अब हमें इन सारी चीजों को, अपनी एग्रीगेरियन इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, अपनी एनर्जी को, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तभी हम ये कह सकेंगे कि जी हम स्टेबल हैं, और हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, और हम सिक्योर हैं। ताज हैदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से, वो भी फरमाइएगा, और ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ सर। जनाब जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इससे जान छुड़ाइए। मैंने आपको लियाकत अली खां की मिसाल दी थी। जिस वक्त के पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ होती है तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता है, जब प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता है तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है। आज तक इंसानी तारीख में किसी दूसरे मुल्क ने किसी मुल्क को तरक्की नहीं दी है, उसी मुल्क को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होता है। ये जो चीज़ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क टूट गया पब्लिक सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान स्टील मिल, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, कामरा का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर जिस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो मसनूई तनफ्फुस के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। जी, उस वक्त भी लियाकत अली खां के ज़माने में भी हमारे पास तनख्वाहें अदा करने के पैसे नहीं थे, तनख्वाहें अदा करने के। मैं बच्चा था लेकिन वो ज़माना मैंने देखा है। बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास कोई मंसूबा है कि नहीं। सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद आपने कोई 5 ईयर प्लान बना ही नहीं है। डू यू नो योर प्रायोरिटीज़? यू डोंट, कि हमें करना क्या है। कॉटन आपकी बैठ गई, कॉटन आपकी बैठ गई। मैंने और जाम मेहताब ने इतने पहले कहा था कि 5,000 दें आप सपोर्ट प्राइस कॉटन की। सेनेट कहता है कि जी फला रूल के तहत आपका एडजर्नमेंट मोशन नहीं बनता। नाउ दैट रूल हैज़ कॉस्ट अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप क्यों नहीं ये समझते? इस वक्त गंदम की सपोर्ट प्राइस के अंदर आपने ठीक है सिंध के अंदर कर दिया आपने 4,000, लेकिन जो फर्टिलाइज़र आपको मुफ्त देना था, जो आपको बीज मुफ्त देने थे, उस पर मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये जो चीज़ है कि ये हर चीज़ ब्यूरोक्रेसी दबा के बैठी है, और फिर हम कहते हैं नहीं वहाँ से अंकल सैम कुछ करेगा, या वहाँ से हमारे कॉमरेड शी जिनपिंग कुछ करेंगे। वो नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे? आप खुद कीजिए तो हर एक आता है। यानी लियाकत अली खान ने तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाबंदी लगाई थी कि आपको पाकिस्तानी पार्टनर चाहिए, और उस पाकिस्तानी पार्टनर का 51% शेयर होना चाहिए। तो ये सोशलिस्ट थॉट है। लियाकत अली खान हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए, बेनज़ीर भुट्टो हुए। आपको ये जो मीसाक़े जमहूरी मईशत की आप बात करते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो मईशत की थॉट है वो ये है कि हम
अमीर को और अमीर करे। फिर जब वो 10 मुलाजिम रखेगा जूते पॉलिश करने के लिए, तो उसको उनको भी रोजगार में। एक ये है कि बराह रास्त आप रोजगार दें और जॉब क्रिएशन करें, आप वेजेस को बढ़ाएं। ठीक। ये प्रॉफिट्स के जरिए जीएनपी लगाते हैं, जीडीपी की ग्रोथ हम वेजेस के जरिए लगाते हैं। आदमी की जेब में पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, सही। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। मतलब इतनी सी बात है, आखिर क्यों नहीं मीसाके मईशत कर लीजिए, हम नहीं कर रहे मीसाके। सही हो गया। मईशत का इस वक्त जो हाल है, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जनाब अगर हम जाएंगे तो इनसे मईशत संभाली नहीं जाएगी। अभी तो खैर जिस तरह से मईशत संभाली जा रही है, इसहाक डार साहब डेफिनेटली उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, लेकिन जिस हाल में इस वक्त मईशत है, आप समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ जो है वो मुल्क जा सकता है, मुतामिल हो सकता है, या अगर इमरान खान साहब आ भी जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में कैसे वो कंटिन्यू करेंगे, कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलेंगे? अगर आज आपकी मईशत स्टेबल आप कहते हैं, या आप कहते हैं कि वो रिकवरी में है, तो फिर तो हम भी मान लेते हैं आज आपकी जो अशाए खुर्दनोश है उसकी कीमतें आप चेक कर लें, मार्केट में जाएं। मैंने पहले आपको बताया कि इस वक्त क्या मार्केट में डॉलर मिल रहा है। जब हमारे पास गवर्नमेंट थी तो 175 170 तक चल रहा था, आज 240 तक मार्केट में मिल रहा है। और आप जहां पे आप के पास डॉलर ही नहीं है, लोग आपको इवन ज़र मुबादला पाकिस्तानी आपको ओवरसीज भेज ही नहीं रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मईशत का क्या है। और आप मैंने आज से कुछ दिन पहले चेयरमैन एफबीआर या एफबीआर के जो जराए है वो कह रहे हैं कि हम जो अपना टारगेट है रेवेन्यू का वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम इस वक्त जो है मईशत जो है वो बैठ चुकी है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं इससे कि क्या मईशत जो है वो रिकवरी में है, बल्कि डिक्लाइन में चली गई है। और डिक्लाइन में जाने की बुनियादी वजह यह है कि इनकी जो है वो कॉम्पिटेंसी जो लेवल है वो जीरो है। इन्होंने पहले कहा था नैल साहब ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि पॉलिटिकल टर्मोइल में इजाफा किया जाए, बेहतर नहीं है कि मईशत के लिए मिल बैठकर सोचा जाए? जीशान, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मुज़ाकरात करती हैं, लेकिन असल में बात यह है कि इनको तो चाहिए सिर्फ एनआरओ। इनको अगर एनआरओ ना चाहिए होता, ये ऑर्गेनिक तरीके के साथ आते तो बिल्कुल हाँ इनके साथ बैठा जा सकता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो पोजीशन है, इनके साथ कैसे बैठा जाए जब ये खुद पाकिस्तान के नहीं सब आप नहीं समझते कि एनआरओ से अब आगे बढ़ना चाहिए? जिस तरह से खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस साजिश का बयानिया जो है वो पुराना हो चुका, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एनआरओ से भी आगे बढ़े, फिर आप एनआरओ को छोड़ दें। एनआरओ मेरी बात सुने ना, अगर पाकिस्तान में चोरों को फिर जेलों से निकाल के फिर उन्हीं को हर एक सिस्टम उन्हीं के हवाले कर दिया जाए, फिर उनको क्यों आपने जेलों में रखा हुआ है? तो ये अगर आपने ज्यादा पैसे आपने लूटे हैं तो इसका मतलब है आपको बड़े ओहदे पे बिठा दिया जाए या उससे बड़े ओहदे पे बिठा दिए। तो यही क्या पाकिस्तान एक रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक तो है नहीं ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ या पाकिस्तान के स्टेट के साथ आप किस तरह बिहेव करेंगे? क्या पाकिस्तान की स्टेट इतनी मजबूर हो गई है कि इनके साथ जो है इनको रिलीफ दिया जाए? देखिए, हमेशा रिकंसिलिएशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के जरिए में आप इस्तेकाम लाते हैं, लेकिन किसके साथ लाते हैं? जो पॉलिटिकल होते हैं। ये तो पॉलिटिकल है नहीं, इनका वाहिद एजेंडा है कि आप मेरी बारी या तेरी बारी पहले ये चल रहे थे। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? एक लूटता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा लूट के वो चला जाता था। उसके नतीजे में इन्होंने आज देखिए आईएमएफ के पास आज जो हम फंसे हुए हैं, आईपीपीज में हम फंसे हुए हैं, उसके अलावा कौन सा है? आपने एनर्जी के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने काम नहीं किया। अच्छा, हाइडल पावर पे आपने काम नहीं किया। आपने मुझे बताया ना कि कौन सा शोबा है जो पाकिस्तान जिसके बारे में आप कह सके हाँ हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाया, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाया है, हमने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उठाया, हमने तो काम किया। इवन हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई,
मुझे ये बताएं कि पिछले इतने अरसे से जब से ये रेजिम चेंज हुई है तो इन्होंने कौन से शोबे में, मुझे एक शोबा उठा के देखें जिसमें किसी भी उसमें कह सकते हैं कि हमने इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर किया है। तो जवाब देखिए, हमने तो इवन कोरोना था, दुनिया बहुत मुश्किल में थी, दुनिया में जहां पे अशिया खुर्दनोश बढ़ रही थी हमने स्टेबल किया, बल्कि नीचे रखी। जहां पे दुनिया में प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, हमने यहाँ पे पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया। आज दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। आज दुनिया में बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। तो आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ क्या रहे। आज आपने स्टेट बैंक का बिल्कुल इसमें ताज हैदर खान ने खुद माना है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना कि स्टेट बैंक ने आज अपनी उसमें इंटरेस्ट रेट में बढ़ा दिया, उससे क्या होगा। वो समझते हैं कि जी इससे तो जो सकत है मजीद जो बिजनेस की या बिजनेस करने वाली कम्युनिटी की, उसको तो आपने फंसा दी है। वो ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं।